नमस्कार। मनी मंत्रा में हम बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज हमें बात करना है भारत के मिडिल क्लास की। इसको कोई बोलता है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, इसे कोई बोल रहा है कि आने वाले सालों में बहुत सारे $1 ट्रिलियन प्राइस के बराबर है, और इसे कोई बोल रहा है कि ये इस पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। भारतीय मिडिल क्लास कितना भारत का फ्यूचर डिसाइड करेगा, आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर खास पकड़ रखने वाले कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, आपको मिलवा रहा हूं। सबसे पहले अरुण मायरा से, सीनियर बिजनेस लीडर और मेंबर प्लानिंग कमीशन, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं पवन वर्मा, ऑथर हैं, और उनकी नई किताब चाणक्य न्यू मैनिफेस्टो भी आपके सामने होगी जल्दी ही। और हमारे साथ हैं कंज्यूमर इकोनॉमिस्ट राजेश शुक्ला, आप प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आंकड़े एनसीईआर के मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगा कि ये मिडिल क्लास को कितनों को मिडिल क्लास माना जा रहा है। कोई 3 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, परिवार हैं भारत में, और यानी 16 करोड़ लोग हैं जिन्हें मिडिल क्लास अभी माना जाता है। इनकी क्या ताकत है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब हम चर्चा करेंगे। 2015-16 तक यानी आने वाले 3-4 साल में ये कोई 5.25 करोड़ हाउस होल्ड्स होंगे, और करीब करीब 27 करोड़ लोग होंगे भारत के, यानी अब से करीब डबल से थोड़ा कम। और उसके फिर 10 साल में 2025-2026 तक मिडिल क्लास पॉपुलेशन मानी जाएगी कोई 11.25 करोड़ परिवार, जिसमें 54 करोड़ लोग होंगे। यानी अभी की जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन मिडिल क्लास कहलाने लगेगी। उनके बाइंग पैटर्न्स, उनके सोचने का तरीका, और पॉलिटिशियंस और देश के लीडर्स पर उनका क्या असर होगा। और लेकिन इससे पहले ये भी कि आप किस इनकम ग्रुप को मान रहे हैं, और ये बहुत वाइड ग्रुप है, इसलिए हम आज बात करने यहां बैठे हैं। एनसीईआर के आंकड़े बता रहे हैं कि 2009-10 के प्राइस पर अपन देखें तो 3.5 लाख से लेकर 17 लाख तक की जो कीमत है जिनकी, वो मिडिल क्लास में आते हैं। यही रेंज 2 से 10 लाख थी जब 2000-2001 के प्राइसेस गिने जाते थे, और अभी देश में ये 13% पॉपुलेशन है। 2015-16 तक ये 20% होगी, और 37% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बाय 2025 एंड 26। अरुण मायरा, सबसे पहले आपसे सवाल कि ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कुछ खास इनकम है, एक खास सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास क्या है? क्या इसको सिर्फ इनकम से डिसाइड किया जाता है, या कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो असर डालते हैं जिसको जब हम कहते हैं मिडिल क्लास? नहीं, खासकर इनकम से ही। जब लोग कहते हैं मिडिल क्लास कौन है, तो खासकर इनकम का डेफिनेशन होता है। और आपने जो कहा है, इतना वाइड रेंज भी तो है, 3 लाख से लेकर पता नहीं 70 लाख तक साल में इनकम। पर इनकम से ख्याल होता है कि ये मिडिल क्लास के हैं, या गरीब हैं, या अमीर हैं। राजेश, क्या आपको लगता है कि ये बहुत वाइड रेंज है, और बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं जब आप कहते हैं? क्योंकि कोई बोलता है ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग, और जैसे हम सुनते हैं अमेरिका में बहुत लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहलाना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब होता है कि बहुत सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आप पर नजर रखे हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप पर नजर रखे हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिडिल क्लास की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या सोचता है। क्या वो भारतीय मिडिल क्लास के भी सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, मिडिल क्लास या किसी क्लास में जैसे टोटल का एक ये है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, एंड मिडिल क्लास विच इज you can say universally accepted, you can say the terminology. But let me make one thing, when I had attempted this exercise in NCER, जब हम रिव्यू करते हैं, आज भी मिडिल क्लास की एक कोई सिंगल डिफिनेशन नहीं है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी के जितने बड़े बड़े आप देखिए, सबकी अपनी अपनी तरह से, तो उसका एक रहता है कि जो रेंज आता है, देयर आर सेवरल इंडिकेटर कैन बी यूज। कुछ आदमी जैसे आ रहा है सोशियो इकोनॉमिक लेकर करते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन लेकर करते हैं, अर्निंग पैटर्न लेकर, हर एक क्लासेस को डिफाइन कर ले, हर एक इम्पॉर्टेंट। लेकिन जैसे हो जाता है कि आपके पास है, कैसे आप कहेंगे? तो एक जो चीज़, पहला चीज़ हम कहेंगे कि इसको जब यूनिफॉर्म डिफिनीशन और एक्सेप्टेड डिफिनीशन नहीं है, तो इसको कंटेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। एक डिफिनीशन जैसे अभी आपने जैसे बताया कि इनकम बेस है, तो इनकम बेस से उसको उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। एक है कि वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द मिडिल क्लास, एक ही चीज उसमें हम कहेंगे मिडिल क्लास इस तरीके कहा गया 3.5 लाख से लेकर 17 लाख एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ द फैमिली, एक एस्टिमेशन किया गया जो नंबर आया है। उसके साथ साथ जैसे एक दूसरा जो चीज एक रहता है बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें देखना चाहिए कि हैं कौन लोग, कहाँ हैं,
कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या, उस इकोनॉमी उसको उससे लिंक करना। दूसरा इंपॉर्टेंट एक जो पहलू होता है, तो इस कैटेगरी के लोग, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे से इनकम बढ़ रही है, पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का कोनिकल शेप था, जैसे आपका कुतुब मीनार है, बेस बहुत ब्रॉड और ऐसे कोनिकल रिच पे जाता था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इनकम बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा डायमंड शेप हो रहा है, बल्ज आउट हो रहा है, जो मिडिल इज बल्जिंग आउट। तो उसको उस मिडिल क्लास के जब बल्ज आउट होता है, तो एक ही पॉइंट इस पे कह के फिर आपको जैसे कह, जब मिडिल क्लास बल्ज आउट होता है, इफ यू टेक द, जो अरस्तु ने 326 BC में कहा था, उन्होंने एक चीज कहा था कि अगर कोई भी इकोनॉमी मिडिल क्लास डोमिनेट करती है तो इसके बहुत 5 मतलब होते हैं। उसका जैसे एक हो जाता है, सबसे अच्छा है कि इट इज इनकम एंड ग्रोथ। दूसरा एक रहता है कि बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन की जा सकती है। तीसरा एक चीज ये हो जाता है कि मोर ह्यूमन कैपिटल। चौथा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और छठा चीज जो उन्होंने कहा था, जो आज कंट्री जो एक चीज देती है, लेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो मिडिल क्लास को चाहे जैसे ये अरस्तु का सोचना है कि मिडिल क्लास ये सारी चीजें देती है एक कंट्री को, एक नेशन को। पवन वर्मा, आपको लगता है कि भारत का मिडिल क्लास इतना लकी नहीं है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सेगमेंट उन्हें माना जाए? क्या वो बहुत फ्रेगमेंटेड लोग हैं? क्या उन्हें अपनी ताकत का एहसास है, या सिर्फ उसको एक कंज्यूमर इकोनॉमी में एक सेगमेंट मान लिया गया है? क्या उसके पास इतनी पॉलिटिकल ताकत है? क्या पॉलिसीज जब बनती हैं उससे सोचकर बनती हैं, या फिर कास्ट के हिसाब से बनती हैं, या एक बहुत सारे पुअर पॉपुलेशन सेगमेंट जिसे हमारा आता है उसको देखकर बनती हैं? देखिए, ये पुरानी सोच थी कि मध्य वर्ग का राजनीतिक प्रभाव कम था, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा लोग थे जो उसके नीचे गरीबी तबके से थे। और ये सोचा जाता था कि मध्य वर्ग ज्यादातर शहरों में बटा हुआ अपनी दुनिया के अंदर सीमित है और उसका कोई राजनीतिक प्रभाव असल मायने में नहीं है। ये गलत सोच है। मैं मध्य वर्ग का स्पोक्समैन नहीं हूं, पर कोई भी आप आंकड़े ले ले, और आय से ही मत चलिए, पर अगर आय का मापदंड लीजिए तो कहते हैं कि आज मोटा मोटी 170 मिलियन लोग हैं जो मध्य वर्ग में हैं। और आंकड़े ये और प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2015 तक ये 290 मिलियन हो जाएगा, यानी 29 करोड़। मिलते जुलते आंकड़े हैं। जी। अब किसी भी देश में अगर लगभग 1/3 मध्य वर्ग का हो तो वो एक क्रिटिकल मास बनता है। खास तौर से जो भी रहन सहन में और बाकी चीजों में फर्क हो, मध्य वर्ग एक दायरे में जुड़ा हुआ है। वो वही अखबार देख पढ़ता है, वही टीवी देखता है, वही अपेक्षाओं लेके चलता है, वही नौकरियां ढूंढता है, वही उन्हीं मुद्दों पे उसको आक्रोश आता है, उसी चीजों पे वो परिवर्तन चाहता है। कुछ समय पहले, और जो मेरी मध्य वर्ग पे पुस्तक थी द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, उसमें मैंने इसकी आलोचना की थी, और अभी वो आलोचना सही है कहीं तक, कि मध्य वर्ग अपनी ही दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसको उस दुनिया के बाहर क्या हो रहा है उससे न तो लगाव है न कुछ। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इस मिडिल क्लास को अपनी दुनिया में वो बिजी है। लेकिन जब पॉलिसी बन रही है अरुण महाराज जी, चाहे पॉलिसी बन रही हो या मार्केट स्ट्रेटेजी डिसाइड हो रही हो किसी कॉर्पोरेशन में, पॉइंट 1 मिनट खत्म कर दूं। परिवर्तन अब ये हुआ है, और अन्ना हजारे सही गलत आप उनको मानते हैं ना मानते वो अलग बात है, पर उस वक्त ये जरूर जाहिर हुआ कि कुछ मुद्दों पे भ्रष्टाचार एक है। मध्य वर्ग अब उस दायरे से बाहर आ रही है, और फिर इसीलिए उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और हर राजनीतिक पार्टी को उसको अपने कैलकुलेशन में लेना होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.